हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई एग्ज़ाम्स में पुस्तकों से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब किसी पुस्तक का नाम दे दिया जाता है और उसके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, या तो फिर किसी पर्सनालिटी का नाम दे दिया जाता है, किसी लेखक का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह इनके द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न एग्जाम्स में आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि पुस्तकों से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक गुलामीगिरी के लेखक कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। और यह क्वेश्चन दोस्तों UPPCS वर्ष 2000 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ज्योतिबा फुले। इसी संदर्भ में आपको बता चलूं दोस्तों कि ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल वर्ष 1827 ईस्वी में वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। और दोस्तों आपको बता दूं कि वह एक महान क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्तित्व थे और उन्होंने उस समय महिला शिक्षा तथा विधवा विवाह का प्रबल समर्थन किया। साथ ही उन्होंने दोस्तों बाल विवाह तथा समाज में जो ऊंच नीच की भावना है उसको दूर करने का ही बहुत ही कठिन परिश्रम किया। और इसी के लिए दोस्तों उन्होंने वर्ष 1873 ईस्वी में वह सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में या फिर हिंदी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजराती में। दोस्तों आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने अपनी जो मूल कथा थी उसको वर्ष 1925 से 1929 ईस्वी के बीच में लिखा था। और इसी पुस्तक का जो हिंदी में अनुवाद है वह सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक रूप में किया गया था। और इसी को इंग्लिश में दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। और यह प्रश्न दोस्तों UPPCS वर्ष 2009 में पूछा जा चुका है। इसी संदर्भ में आपको बता चलूं दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है और इन्हीं के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को राष्ट्रीय कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही बता चलूं दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो अन्य रचनाएं हैं उनमें है यशोधरा, जयद्रथ व्रत, साकेत आदि अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इन सभी रचनाओं में दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे महान रचना मानी जाती है साकेत रचना। दोस्तों आगे आपको इसी और भी ऑप्शंस में बता दूं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीतांजलि। और इसी पुस्तक के लिए दोस्तों इन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय हैं। दोस्तों इसके बाद आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है आनंद मठ। और इसी आनंद मठ से हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, यह इसी पुस्तक से लिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों दीनबंधु मित्र, हर्ष चंद्राकार, राम प्रसाद बिस्मिल या सचिंद्रनाथ सान्याल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सचिंद्रनाथ सान्याल। और यह प्रश्न दोस्तों वर्ष 2007 में UPPCS के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सचिंद्रनाथ सान्याल के विषय में आपको बता दूं दोस्तों कि यह उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाले क्रांतिकारी थे। और दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि यह महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के दाहिने हाथ की तरह काम करते थे। साथ ही बता दूं दोस्तों कि यहीं पर जो ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है नील दर्पण। और इस पुस्तक में दोस्तों नील की खेती के लिए फोर्स किए जा रहे बंगाल में कृषकों की कहानी को इस पुस्तक में लिखा गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखी गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर गोखले माय पॉलिटिकल गुरु।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य। और यह प्रश्न दोस्तों बिहार स्टेट पीसीएस में वर्ष 2011 में पूछा जा चुका है। इसी पुस्तक के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि गीता रहस्य जो पुस्तक है वह बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा अपने मांडले बर्मा जेल में यह स्थित है, मांडले जेल, और इस जेल में वर्ष 1908 से 1915 ईस्वी तक जब ये बंद थे तभी उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक में दोस्तों उन्होंने भागवत गीता के बारे में लिखा है। यहीं पर दोस्तों अपने अगले ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों इंडिया इन ट्रांजिशन जो पुस्तक है यह एक क्रांतिकारी M.N. राय माने मानवेंद्र नाथ राय जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहीं पर दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु यह पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि महात्मा गांधी जी जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और यह माना जाता है कि गोखले जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों वीर सावरकर, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। और यह प्रश्न दोस्तों एसएससी वर्ष 2010-11 में पूछा गया प्रश्न है। इसी संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1897 ईस्वी में श्रीलंका से अल्मोड़ा तक की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने बहुत से व्याख्यान दिए और इन्हीं व्याख्यानों का जो संग्रह किया गया वह एक पुस्तक बनी, वह बन गई कोलंबो से अल्मोड़ा तक। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के स्मृति में ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 ईस्वी में ही। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों कार्ल मार्क्स द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स द्वारा। और दोस्तों यह प्रश्न भी वर्ष 2009 में यूपीपीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया है। आपको बता चलूँ दोस्तों कि जो यह दास कैपिटल होता है वह एक जर्मन शब्द है और उसका हिंदी में जो मतलब होता है वह होता है धन या पूंजी। और दोस्तों यह जो पुस्तक है इसे कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है और कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले एक विख्यात अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे और कार्ल मार्क्स को ही दोस्तों कम्युनिस्ट विचारधारा का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया है कि कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को बिना मजदूरों एवं कृषकों का शोषण किए हुए उस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक द मदर के लेखक कौन है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों मैक्सिम गोर्की, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स या फिर विक्रम सेठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैक्सिम गोर्की। दोस्तों मैक्सिम गोर्की जो हैं वह एक रशियन लेखक थे और उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। और दोस्तों अगर यहीं पर हम लोग और भी ऑप्शंस की बात करें तो लियो टॉलस्टॉय जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है वार एंड पीस, जो कि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और कार्ल मार्क्स के बारे में तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही है। साथ ही बता दूँ दोस्तों यहीं पर विक्रम सेठ, तो विक्रम सेठ जो है यह एक भारतीय लेखक हैं और इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। जो इनकी फेमस पुस्तकें हैं वह है अ सुटेबल बॉय और एक दूसरी भी पुस्तक है अ सुटेबल गर्ल। विक्रम सेठ जी के बारे में आपको बता दूँ दोस्तों कि यह भारत की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ जी के पुत्र हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह सुमेलित करने के लिए है और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वह सुमेलित नहीं है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त या फिर सौंदर्यानंद अश्वघोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्पूर मंजरी हर्ष। दोस्तों हर्षवर्धन ने जो है कि इस पुस्तक को नहीं लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है राजशेखर ने। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अश्वघोष द्वारा लिखी गई जो अन्य पुस्तक है वह है बुद्धचरित। वहीं पर कालिदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं कुमार संभवम और रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों यहीं पर आपको बता चलूँ कि जो अश्वघोष थे यह कनिष्क के जो है कि समकालीन थे, कनिष्क के राज में थे और कालिदास जी जो थे
वह थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के समय में। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या फिर रजत रंगिणी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रजत रंगिणी। और यह प्रश्न दोस्तों IBPS क्लर्क के एग्जाम में वर्ष 2011 में पूछा जा चुका है। रजत रंगिणी के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि रजत रंगिणी जो है कल्हड़ की एक रचना है, और इस पुस्तक में दोस्तों उन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है, कश्मीर के तत्कालीन इतिहास के बारे में बताया है। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, या उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इंडिका पुस्तक जो है दोस्तों यह मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया है, जबकि पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों वेद व्यास, पणिनि, बाणभट्ट या फिर वाल्मीकि। और यह प्रश्न भी दोस्तों IBPS क्लर्क के एग्जाम में वर्ष 2011 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पणिनि। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो वेद व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं भगवत गीता और महाभारत, जबकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है। दोस्तों बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित्र नामक 2 पुस्तकों की रचना की गई है, और यह जो बाणभट्ट है दोस्तों यह हर्षवर्धन के शासनकाल थे, हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो दोस्तों अब बारी है अब आज के प्रश्न का। तो दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है अ सुटेबल बॉय नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों BS नयपाल, विक्रम सेठ, अनीता देसाई या फिर सलमान रुश्दी। दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा, और इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा, और वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया है और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूं और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।